क्या डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको पता है उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका के अंदर बहुत गिर चुकी है। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, अब उनको ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था और कहीं ना कहीं ऑनरेबल एग्जिट अभी उनको दिख रहा है मिलता हुआ। ऐसे में वो लड़ाई कभी नहीं चाहेंगे। तो फिर अब चाहते क्या हैं, क्यों किया उन्होंने नेवल ब्लॉकेड? ये भी सच्चाई है। इससे पहले ईरान ने क्या किया हुआ था, उसने भी एक ब्लॉकेड किया हुआ था कमर्शियल शिप्स का, और ऊपर से इसने काउंटर ब्लॉकेड लगा दिया नेवल ब्लॉकेड, जिससे वो ईरान को भी पिंच कर रहा है, क्योंकि ईरान का ऑयल ठीक बिल्कुल 90% तो चीन को ही जाता है, चीन को भी इनडायरेक्टली हिट कर रहा है। मगर ये सच्चाई है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चलेगी। लास्ट मून पे बातचीत के लिए ईरान राजी होगा, हो सकता है कंडीशनल नेवल ब्लॉकेड अमेरिका हटा ले, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं बातचीत नहीं होती, ये जो अमेरिका कह रहा है कि हम उसके पावर प्लांट्स और एक प्रकार ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ईरान ने पहले बता दिया है कि हम जितने भी एनर्जी सेक्टर है मिडिल ईस्ट में उनको बर्बाद कर देंगे, और गैस के, ऑयल के, प्लस डीसैलिनेशन पॉइंट। तो ये तो अमेरिका को पता है कि यहाँ काउंटर करने के लिए ईरान के पास बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं। तो ये तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी भूल अमेरिका करेगा, और मुझे अभी भी लग रहा है टेंशन पैदा होगी, लास्ट मून पे बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को वो एक प्रकार रिमूव करने के लिए राजी होगा, चाहे वो टेम्परेरी हो। लेकिन नेवल ब्लॉकेज को किन शर्तों पर वो हटाएगा? और अमेरिका यूं ही तो नेगोशिएट नहीं करेगा कार्तिक काले जी। उसको अगर नेगोशिएट करना है तो ईरान को भी फिर ये वादा करना होगा कि वो किसी तरीके की टोल वसूली नहीं करेगा। वो भी तो दादागिरी कर रहा है ईरान। देखिए, नेशनल वाटर्स में आप टोल वसूली कैसे कर सकते हैं? मैं एक बार इसको क्लेरिफाई कर दूं। देखो, ये दोनों इकट्ठे होंगे, ऐसा नहीं है वो नेवल ब्लॉकेड हटा ले, और ईरान ने तो पहले ही हटा दिया था कमर्शियल उसके। ये तो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड रखा, फिर ईरान ने दोबारा करना पड़ा। और मुझे लगता है अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड के लिए तैयार होता, हटाने के लिए, वाकई ईरान तो हटाने के लिए पहले भी तैयार था, वो हटाएगा और तभी एक शुरू, और ये टेम्परेरी हो सकता है, मगर अगर बातचीत होनी है तो मुझे लगता है यही इसका सोल्यूशन है। जी सर। हाँ, बेसिकली देखिए, इसमें मीनाक्षी जी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस अभी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स पिछले इनफैक्ट 2-3 वीक से ही पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर रहा है। ईरान का जो बार्गेनिंग चिप है कि हम होल्ड ऑन कर सकते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसके बहुत क्लियरली आ गए हैं, और इनफैक्ट जो इंटरनल न्यूज़ ईरान से आ रही है उसमें लोग भी बहुत असंतुष्ट हैं। अभी 2 लोगों को जो फांसी चढ़ाई है उसके ऊपर राइट्स भी हो रहे हैं, और काफ़ी कुछ वहाँ पर जो है अंदर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो और हम जानते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 वीक से, जब से सीज फायर अनाउंस हुआ है, तब से मोसाद वहाँ अंदर इंटरनल ट्रबल क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है इंटरनल न्यूज़ से कि कुछ एरियाज तेहरान में जो हैं वो एक्चुअली वहाँ पर काफ़ी हालत ख़राब है। तो जो सिचुएशन है वो आई एम श्योर कि जो हमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से खबरें मिल रही हैं वो यूएस को बहुत अच्छी तरह से मिल रही हैं, बिकॉज वही इसके इंस्टिगेटर हैं। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, द ब्लॉकेड, मेरे विचार से ब्लॉकेड बहुत स्ट्रेटेजिकली लगाया गया है ईरान को पिंच करने के लिए, सिचुएशन और ख़राब करने के लिए, ताकि वहाँ पर कुछ और सोल्यूशन जो है निकल सके। और ट्रंप ने इसीलिए जो है इस बात को कंटिन्यूसली डिले कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे हो सकता है वो मान जाएं, जैसे सर कह रहे थे कि बिल्कुल हो सकता है वो मान जाएं कि हम नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे। अब ये हटा देंगे वाला जो इनफाइनाइट प्रोसेस है ना, इसमें टाइम लगेगा, और तब तक जो भी उनके एम्स हैं वो अचीव हो रहे हैं। अभी आपने जो अपनी बात कही ना कि कुछ और सोल्यूशन, मैं ये जानना चाहूंगी कुछ और सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। उससे पहले एक खबर और देते हैं। ईरान अपने स्टैंड पर अभी तक तो यही कायम है, जो आखिरी है बात कि 10 सूत्रीय जो उनका एजेंडा है, जो उनका प्रोग्राम है, या जो उनकी शर्तें हैं, वो उन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ा दी है। इधर मुनीर और शहबाज भी दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस्लामाबाद की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, जहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के लिए होटल भी बुक कर लिए गए हैं, मेन्यू फाइनल कर लिया गया है, लेकिन ईरान ने वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है। खबर यह आ रही है कि जेडी वेंस आज देर रात या कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी दूसरे राउंड की बातचीत में शामिल हो सकते हैं। पहले यह खबर आ रही थी कि वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ट्रंप ने भी कुछ दावे किए थे, लेकिन ट्रंप के जो दावे हैं वो मेजर कंसर्न सिक्योरिटी रीजन को है। पाकिस्तान में सोचिए बातचीत भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पर उन्हें भरोसा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो एश्योरिटी नहीं है। सो कह रहे थे कि जेडी वेंस नहीं आएंगे, पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि वो आ रहे हैं।
तो ये अपडेट इसलिए दे दिया रविंद्र सचदेव जी कि दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि ट्रंप भेज तो रहे हैं अपने नुमाइंदों को, लेकिन उनकी भी सुरक्षा को लेकर वो सहज नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात जो अभी जो एयर कमोडोर कार्तिक अकाले जी कह रहे थे कि कुछ तो रीजनेबल ढूंढने की कोशिश हुई होगी, कुछ तो सोल्यूशन ऐसे ढूंढने की कोशिश हुई होगी जिससे कि युद्ध को टाला जा सके, जिससे कि एम्बैरसमेंट से बचा जा सके। एम्बैरसमेंट में दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अमेरिका के भी जितने लूप होल्स खुले हैं इस जंग में वो हम देख रहे हैं, और ईरान के भी खुले हैं, वो भी हम जानते हैं। नो, वेरी ट्रू। चांस तो ये है कि लास्ट मिनट में इरानियन डेलीगेशन आएगी, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, ये ऑलरेडी देयर इन द एयर, राइट, तो ये पब्लिक रेटरिक कुछ चल रहा है, पर पीछे भयानक रूप से बातचीत हो रही होंगी।